तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी बताइएगा ज़रूर। तो पहला जो क्लिप डाले थे दोस्तों, उसमें पूरा जो है हम बात नहीं बता पाए थे आप लोगों को। तो चलिए सोच रहे हैं थोड़ा बहुत और बता दें। तो क्या है ना कि जहाँ तक हमारा बात नहीं पहुँचता है, वहाँ तक जो है हमें झूठा साबित किया जाता है कि ऐसे है, वैसे है, बहुत तरह की बातें पहुँचाया जाता है उन तक। लेकिन हम सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कोई बात आप लोगों के साथ शेयर उतना नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत बताते हैं और आप लोग वीडियो में देखते होंगे कि हम हमेशा जो है खुश रहते हैं। ऐसा नहीं, मन दुखी भी रहता है ना, फिर भी हम उसको ज़ाया नहीं करते हैं। तो सोचते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, आज नहीं कल सही होगा, कल नहीं परसों सही होगा। लेकिन ऐसा सोचते-सोचते जो है ना, निकलते जा रहा है समय, लेकिन ये सब सुधरने का चीज़ नहीं है। तो आप लोग सोचते होंगे कि ब्लॉग बनाती है, ऐसे-वैसे करती है या तो कुछ भी। तो हमारा ब्लॉगिंग करने के पीछे बहुत बड़ा मजबूरी है दोस्तों, इसलिए हम करते हैं। हम भी सोचते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो सक्सेस को हासिल कर लिए हैं, तो शायद कभी मेरा भी समय आएगा ऐसा। तो हँसा हुआ घर जिसको बोलते हैं भगवान बसाते हैं, तो वो हमारा भी बसेगा कभी ना कभी, यही उम्मीद लगाए हुए हैं। तो क्या हुआ था कि मतलब 11 तारीख को जो है ना हमारे यहाँ क्या था ना कि उस टाइम ना बिजली बिल हमारे यहाँ जमा नहीं हुआ था। जो बात है सो हम आप लोगों के सामने क्लियर कर देते हैं। तो हमारे हस्बैंड थे घर में, लेकिन होली का वही साफ-सफाई चल रहा था, तो हम सफाई कर रहे थे। तो उसी बीच जो है ना सरकारी अधिकारी जो होते हैं वो लोग आ गए थे। तो हमारे हस्बैंड को ये पता नहीं था कि कौन है, तो हम बाउंड्री में नहा रहे थे और कुछ काम भी कर रहे थे तो गीले थे। तो उस टाइम जो क्या है ना कि उस टाइम वो लोग जो है घुसने लगे। तो ये घुसने नहीं दे रहे थे, ये बोले कि नहीं, तो इसीलिए थोड़ा-सा बात बढ़ गया था। लड़ाई-झगड़ा उतना नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा-सा बात बढ़ गया था दोस्तों, तो वो लोग जो है एफआईआर दर्ज करवा दिए थे हमारे हस्बैंड के ऊपर। तो उसी के वजह से जो है हम ज़्यादा परेशान थे। तो कितने लोग सोच रहे होंगे कि 11 तारीख को घटना हुआ, 14 तारीख को होली खेल रही है। तो ऐसा नहीं है, उसका जो एफआईआर वाला कॉपी होता है, जो भी, वो हम लोग को नहीं मिला था। हम लोग को ये नहीं पता था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इसके तह तक गए हम कि कौन कैसे करवा रहा है, क्या हो रहा है हमारे साथ। तो हमारे आस-पास के ही लोग हैं जो लगे हुए हैं, तो कि इसको थाना भेज दो, ये गर्मी में ज़्यादा रहता है। इस टाइप का मेरे हस्बैंड के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। तो हमारे आगे-पीछे तो कोई नहीं है, हमारे सास नहीं रहती है हमारे पास। तो दोस्तों, इंसान को ये सोचना चाहिए, अपने तरह हर किसी के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग नहीं सोचते हैं। लगता है ये खुश कैसे है? ये परेशान क्यों नहीं है? लोग यही सोचते हैं कि इसको परेशान करें। तो भगवान जिसको नहीं चाहेंगे परेशान करना, तो इंसान तो कोई नहीं परेशान कर पाएगा। तो स्पष्ट कर देते हैं कि हमारे हस्बैंड को जेल भेजने के लिए जो है तमाम कोशिश किया जा रहा है, तमाम कोशिश, जहाँ तक लगा दें। तो इसी टाइम जो है हमारे पास के चाचा हैं, तो उनको फ़ोन करने के लिए बोला गया, हमारी सास के पास, जो पटना में रहती हैं छोटे वाले देवर के साथ, और वहाँ पे ननद लोग भी रहती हैं, उनके साथ ही। हमारे साथ हमारी सास नहीं रहती हैं। पता नहीं हमारे अंदर कुछ खराबी होगा ऐसा, जो उनको हमारे अंदर पसंद नहीं। तो चलिए, अब इतना बात को क्या छीलना है दोस्तों, जो भी है सो सही है। तो वो रहती हैं, तो उनके पास फ़ोन गया आने के लिए कि ऐसा-ऐसा बात है कि थाना का फ़ोन आया है आने के लिए कि वो लोग आएँगे, तो आइए आप लोग या तो कुछ भी। तो वो लोग बोले कि नहीं, हमको मतलब नहीं है। तो ऐसा करके बोली। तो हम लोग उस टाइम तो जो है थोड़ा-सा गुस्सा तो हमको आया था, लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं। परेशानी थोड़ा मेरे साथ ज़्यादा हो गया था दोस्तों, तो इसी वज़ह से जो है ना, हम परेशान थे तो कुछ नहीं बोल पाए और ना ही हम वीडियो बना पा रहे हैं। तो कितने लोग यही सोच रहे होंगे ना, गलत-गलत संदेश मेरे बारे में दे दिया जाता है हर जगह। हमारी ननद जहाँ रहती हैं, वहाँ अगल-बगल में जो भी है, हम नाम लेके नहीं बोल रहे हैं किसी का, कि ऐसा नहीं है, हमारी माँ वहाँ रहती है। तो शुरू से जो है हमारे फैमिली में हमको तो इज़्ज़त मिला ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। और हमसे इज़्ज़त करवाने के लिए सोचा जाता है कि ये जो है दूसरे को इज़्ज़त करे, लेकिन इसको जो है कोई वैल्यू ना दे। तो ये शुरू से ही हमारे साथ रहा है, आज का नया नहीं है। लेकिन फिर भी हम आप लोगों के साथ कुछ भी बात शेयर नहीं करते हैं दोस्तों। लेकिन सर जब जब क्या बोला जाता है, जब इंसान जो है डूबने लगे पानी में, तो अपना बचाव करना चाहिए। तो वो समय आ चुका है अपना बचाव करने का, तो इसीलिए।
तो हमारी सास यही सोचती हैं कि मतलब हमारे ससुर जो है एक्सपायर कर गए थे, तो उसके बाद ये सोच रही थी यही कि मतलब इसको बँटवारा कर देते हैं, अलग कर देते हैं, ताकि ये खेत बेच के खाएगा, पता नहीं क्या-क्या करेगा। जो भी इनके मन में चल रहा होगा दिस डेट, तो वो अपना कर रही थीं। वो भी वो कर दी। मतलब हमारा जो है बँटवारा हमारे घर का वो की थी कब 21 या 22 में, 22 में ही की थी वो। तो नहीं होगा ना, तो जो वो बँटवारा की हैं तो वो बोलेंगी कि मतलब ये गलत है, ये सही नहीं है। तो ये भी जो है प्रूफ़ करने के लिए आप लोगों के साथ जो है ना इसका कॉपी जो है हम लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इतना हमको प्रताड़ित किया जा रहा है ना दोस्तों, इतना परेशान कि हम बता नहीं सकते हैं, शब्दों में बयाँ नहीं कर सकते हैं इस दर्द को। लेकिन जिसके साथ बीत रहा है सिर्फ़ वही जानेगा। और ऐसा नहीं है कि हर किसी के घर में थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव होता है, लेकिन मेरे यहाँ सबसे अलग और सबसे ज़्यादा। इतना कभी किसी के साथ नहीं हुआ है जो हमारे साथ होता है। तो हम बताते नहीं हैं दोस्तों, तो वही तो बोल रहे हैं बार-बार कि हम बजरंगबली तो है नहीं कि सीना चीर के दिखा सकते हैं आप लोगों को। तो ह जिसके साथ बीतता होगा उनको पता होगा कि क्या होता है। तो दोस्तों इतना हम परेशान हैं, इसी वज़ह से जो है वीडियो नहीं आ पा रहा है। और आप लोग सोच सकते हैं कि जिसका हस्बैंड के साथ ऐसा चल रहा हो परेशानी, वो एक लेडीज़ पे क्या बीत रहा होगा। तो वही, और बच्चा का एग्ज़ाम भी है, हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते हैं, परेशानी तो है। तो क्या ही कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत जो बोल दिए हैं उसी के ऊपर जो है मतलब इनके ऊपर ब्लेम लगा दिया गया है कि ऐसे-ऐसे कर दिया है। तो कोई भी वो सरकारी अधिकारी थे तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए, उस टाइम तो उतना मैटर समझ नहीं आया था दोस्तों, क्योंकि उतना लड़ाई-झगड़ा हुआ नहीं था, तो हम लोग जो है इसको सीरियस नहीं लिए थे बात को कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन गाँव वाले बोले कि मतलब कर दो केस इसके ऊपर कि ये ज़्यादा अकड़ के चलता है, मतलब इस टाइप का इनके ऊपर ब्लेम लगाया गया। तो 2-4 लोग जो है चढ़ा दिए, तो वो कर दिए। तो ख़ैर उससे भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ़ोन किया गया उसके बाद भी नहीं आए। ऐसे ही हमारे बच्चा के साथ हुआ था। मतलब जब हमारे हस्बैंड जो है ड्यूटी करते थे तो उस टाइम ये बक्सर में करते थे या तो बिहार शरीफ में कुछ दिन थे। तो उस टाइम जो है ना हम घर में रहते थे तो यही बोला जाता था कि जाओ ना अपना खर्चा स्वयं करो, कि अभी जब मोटा काम लगेगा ना तो तुमको मदद किया जाएगा घर से। यही बोल के उस टाइम हमारा भी बचपना था, हमको उतना समझ नहीं आता था। हम भी बाहर रहते थे कि चलो घर में क्या रहना, चलते हैं बाहर रहने के लिए। तो वही होता था हमारे साथ। और लेकिन अब इस बातों को समझ आता है तो अब पछताने का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कुछ होगा दोस्त? कुछ भी नहीं होता है। तो यही रीज़न है हमारा सोशल मीडिया पे आने का, ऐसा नहीं है। मतलब परिवार का सपोर्ट नहीं है दोस्तों, तो सोचते हैं कि चलिए परिवार नहीं है तो आप लोगों का कहीं न कहीं प्यार मिलेगा। तो मिलेगा तो कहीं न कहीं जो है अच्छा हो जाएँगे। अभी नहीं है लेकिन हो जाएँगे। तो ये कहीं लिखा नहीं है कि बड़ी बहू खराब है तो छोटी वाली सब आ जाएगी। और इतनी इंसान सीधी आ जाएगी कि एकदम थाली एकदम दोनों टाइम जो है दूध से जो है पैर धो-धो के पूरा घर में छींटा लगाएगी, ऐसा नहीं है। ये सोचने वाले का ना गलतफ़हमी है दोस्तों। ये सोचता है कि बड़ी वाली तो बेकार आ गई, छोटी वाली आएगी तो बहुत हमको इज़्ज़त देगी। लेकिन वो तो ऐसा बाँस करती है कि फिर कहीं मुँह में दिखाने लायक नहीं रह जाइएगा। तो जब जब हमको काम लगता है, ज़रूरत पड़ता है तो लोग हमको इस्तेमाल कर लेते हैं। और उसके बाद जो है हमको फेंक दिया जाता है। तो क्या ही कर सकते हैं, जो बात था आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। लेकिन जिनके साथ ऐसा होता होगा वो लोग समझ गए होंगे। ऐसा बोला जाता है कि मतलब बहू जो है कभी बेटी नहीं बन सकती है। तो ये सही बात है कि नहीं बन सकती है। आप उसके साथ बेटी की तरह व्यवहार कीजिएगा तब तो बेटी बनेगी, नहीं तो बेटी कहाँ से बनेगी? मतलब क्या होता है ना कि अ, बहू को दबा के रखो और बेटी को रिलीफ़ दो। तो वही होता है, मतलब हमारे घर में हो रहा है। हम किसी के बारे में नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, हमारे घर में चल रहा है ये सब राजनीतिक। और क्या है कि एनी टाइम हमको धमकी दिया जाता है कि तुमको घर से निकाल देंगे जब चाहेंगे तब। क्योंकि ये जो है हमारे नाम से घर है, ऐसे-वैसे मतलब वो बहकावे में किसी का आके कहती हैं इतना। और और क्या ही कहें, तो हम हमेशा बहुत परेशान रहते हैं दोस्तों, बहुत ही परेशान रहते हैं। और भी कुछ आप लोगों को जानकारी चाहिएगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, हर सवाल का जवाब हम आप लोगों को देंगे। तो यही है, परेशानी तो बहुत है लेकिन क्या ही बताएँ आप लोगों को। तो देखते हैं। और हमारे गाँव के कुछ चमचे हैं, जो हमारी सास के चमचे हैं, जो इधर से उधर बात को छोड़ते हैं बहुत ज़्यादा। उससे तो लगता है कि 1 बीघा खेतवा उनको लिख देंगे। और अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो सुधर जाएँ, और नहीं सुधरेंगे तो उनका नंबर ले लेके गाली देंगे हम वीडियोवा में। मेरे घर को पूरा-पूरा फोड़ने का साजिश किया जा रहा है, पूरा-पूरा फोड़ने का, मतलब एकदम आग लगा रहे हैं।
तो लगाने से क्या होगा? हमारे ज़िंदगी में आग लगा के आप खुश रहिएगा? हमको तो नहीं लगता है कि खुश रहिएगा। आपकी भी बेटी है, आपका भी बेटा है। भोग रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है। बस यही है, समझना चाहिए किसी के बारे में। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हर कोई मतलब हर किसी के माँ-बाप को ये उम्मीद रहता है कि हमारा दामाद अच्छा रहे, हमारी बेटी अच्छे से रहे, उसका परिवार खुशहाल रहे या अच्छा मिले, लेकिन ऐसा हमारे घर में नहीं है। मतलब दामाद अगर चाय बना के बेटी को दे तो हाँ, मेरा दामाद तो बहुत बेटी को खुश रखता है, ऐसा बोला जाता है। और अगर वही बेटवा जो है ना थोड़ा-सा सर भी दबा देता है, अगर फीवर भी रहे तो वो तो बीवी का गुलाम बना हुआ है, ऐसा बोला जाता है हमारे साथ। तो जिनको-जिनको पता होगा, वो आप लोग हमारी बातों को समझिएगा, ठीक है? और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट जो है हमको बहुत आगे लेकर जा सकता है। तो प्लीज़ मतलब एक बेसहारा बहू जिसको कहते हैं, या तो कुछ भी समझिए, उसको जो है आप लोग मदद कीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि उन मतलब जहाँ हमको गलत साबित किया जाता है, वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि उन लोगों को पता चले कि इसके साथ क्या किया जा रहा है। और हमारे घर में बेटी बोलती है कि हिस्सा लेंगे, मतलब ज़मीन में हिस्सा लेंगे। अरे तो दो ना, हमको गम क्या चीज़ का है? जाएगा तो दोनों का जाएगा, बचेगा तो दोनों का बचेगा। हमको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप दे सकते हैं, आप ले सकते हैं, क्योंकि कंगाल घर में शादी हुआ है, उसको तो खाने-पीने के लिए है नहीं, तो लेगी ही ना। हम भी किसी की बेटी हैं, हम अपने भाई के धन पे राज करने नहीं गए हैं कभी। पहले नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब बुलवाया जा रहा है, तो अब हमको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे नहीं सुधरेंगे, तो वैसे सुधरना होगा। क्योंकि आपको मन कर रहा है जितने लोगों से बात करने के लिए या तो अपना बात रखने के लिए, तो आप करें। हमारी सास यही है कि गोतिया में किसी को काम लगता है तो यहाँ तक वो बहादुरपुर में गाँव में आकर वापस चली जाती हैं। लेकिन अपने घर वो नहीं आती हैं और बार-बार क्या कहती हैं, कौन जोतई ओकरा से पिटाए। अरे हम तो अब क्या है ना दोस्तों कि पहले हम वीडियो नहीं बनाते थे, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि कभी भी आमने-सामने आए ना तो हम आप लोगों को वीडियो बना के दिखाएँ कि हम मार रहे हैं, कि वो हमारे साथ जास्ती करती हैं, कि वो कैसे बोलती हैं, कैसे बिहेव करती हैं। वो हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम, हर चीज़। क्योंकि जितना गलत हो गया हमारे साथ, अब गलत नहीं होने देंगे। क्योंकि सर से पानी ऊपर जा रहा है, अब अपना बचाव हमको स्वयं करना होगा। इसी कारण हम परेशान। जब बच्चा हमारा एडमिट था, तब हमारी सास जो है वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे पटना में रहती थी। वो गुलज़ार बाग में रहती थी और राजेंद्र नगर में हमारा बेटा एडमिट था। उस टाइम भी वो नहीं आई थी देखने के लिए। सब कुछ उनको पता था, सब कुछ। और पता है अब मतलब अपने रिलेशन में, अपने नैहर में अपनी बेटी के यहाँ क्या बुलवाती हैं कि गया था ना तो मार के भगा दिया। जिसका बेटा सीरियस रहेगा कोई मार के भगाएगा? अरे इतना हद तक मत गिरिए। और भी आपका बेटा है, बेटी है, वैसे मत कीजिए। किसी के लिए गड्ढा खोदिएगा ना तो उसमें खुद गिर जाइएगा, एक ना एक दिन। तो यही सब परेशानी है, मतलब इतना परेशानी है कि बता नहीं सकते हैं दोस्तों, तो आप लोग समझिए। और हमको बार-बार जो है ना बुलवाया जा रहा है कि ये क्या करेगी? हमको यही दिखाया जाता है कि तुम क्या करेगी? तो शुरू में यही था कि पेंशन वगैरह मिलता था तो था ना कि मतलब बच्चा का पढ़ना है तो दे देंगी दादी, तो उस टाइम बोली थी और 1-2 महीना लगता है 5-5 हज़ार रुपया दी भी थी। आज नहीं, ये 22 में ही हमारे ससुर की 21 में खत्म हुए थे, हमको उतना भी डेट याद नहीं है, उस टाइम का ही बात है। उसके बाद गाँव में किसी के यहाँ घरेली था, तो उस समय आई थी, तो हमारे हस्बैंड को जो है थोड़ा-सा मतलब बहका दिया जाता है, कुछ वही समझिए आप लोग। हम किसी के बहकावे में नहीं आते हैं, लेकिन इनको चढ़ा दिया जाता है, दोनों मतभेद करा दिया जाता है, कराने के बाद क्या है कि अब तुम मत दो। वही आदमी 2 महीने दिलवाया, वही आदमी फिर मना करवा दिया कि नहीं देना है। तो किसी के बेटी के जीवन में आग लगाइएगा तो आपकी बेटी ठीक नहीं रहेगी, ये सोच लीजिए कहीं न कहीं। तो इसलिए जो है ना चमचागिरी छोड़ दीजिए। चमचागिरी करने का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। और नहीं तो यहाँ जो है ना सोशल मीडिया पे हम उसका नाम लेके इतना गाली देंगे ना, इतना गाली देंगे, वो हमको कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। अगर आप सही थे तो पैसवा काहे नहीं दिलवा दिए? सही थे तो हमारे बेटा को देखने नहीं आए, काहे नहीं बोल दिए? हमारा हस्बैंड जेल जा रहा था, उस टाइम काहे नहीं आप बोल दिए? हम सोच रहे थे कि चलिए हमसे मतलब नहीं है, हमारी सास को हमारे बेटा से मतलब नहीं है, तो उसमें नहीं है। जब अपना बेटा के ऊपर इतना मतलब मुसीबत आया था दोस्तों कि हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन उस टाइम भी वो ना मतलब फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं है, ना कुछ भी। उठा के बोल रही हैं कि हमरा की मतलब है ऐसे-वैसे। जो भी बात है अगर बोलिएगा तो उसका रिकॉर्डिंग भी हम आप लोग को सुना देंगे कि वो कैसे करती हैं।
और पता है 2-4 लोगों से सोशल मीडिया पर कमेंट हमसे करवाया जाता है, आस-पास के लोगों से। उनका आईडी देखते हैं तो वो रिलेटिव में ही आ जाते हैं। करवाया जाता है कैसे अइसन कमेंटवा छोड़हु ना ओकरा ऊपर, कौची बोला है। अरे आप हमको क्या कीजिएगा? कुछ भी नहीं। जो हमारा काम है वो हम करेंगे ही। वो हमको कोई नहीं बंद करवा सकता है। आज हस्बैंड को लेके इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, थाना जा रहे हैं, ये जो भी काम हम अपना कर रहे हैं, तो उसमें हमको शर्म नहीं आ रहा है, सोशल मीडिया पर नचने में हमको शर्म आ रहा है। कुछ भी नहीं शर्म आता है। जिस दिन आप छोड़ के निकल गई थी, हमको अकेले यहाँ पे, तो बदनाम तो समाज में हम उसी दिन हो गए थे। आज थोड़ी ना होंगे। और दोस्तों बहुत सारा बात है जो मतलब हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए तो हमको थोड़ा समझिएगा दोस्तों, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग शेयर कीजिएगा इस वीडियो को जितना हो सके उतना, ताकि जितने रिलेटिव में हमको देख रहे हैं, वो सारा हमारे बात को समझे और देखे, सच्चाई को जाने। और जिसको जहाँ सच्चाई ना पता हो तो कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछिएगा, हम बताएँगे। या तो अगर आप उस पे भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारा नंबर माँगिएगा, नंबर हम आपको देंगे, आप हमसे बात कीजिएगा। तो दोस्तों बता नहीं सकते, सारा-सारा रात जो है हम सोते नहीं हैं। मेरा आँखों ना पूरा फूल सूजन आ जाता है, मतलब 2-3 दिन जो है ना सूज गया था पूरा। और आप लोग देख सकते हैं कि होली के बाद हमारा कोई भी वीडियो नहीं आया है, सिर्फ़ उसी को हम डाल रहे हैं इधर-उधर करके और कुछ भी नहीं। मेरा बनाने का मन ही नहीं कर रहा है, बना ही नहीं रहे हैं। क्योंकि किसी की भी औरत का हस्बैंड जिसका टेंशन में रहेगा, परिवार जिसका साथ नहीं देगा, सोच सकते हैं आप लोग वो कैसी ज़िंदगी जी रही है। लेकिन हम वैसे हैं, हमको मारने का तो इतना कोशिश किया जा रहा था दोस्तों, इतना आगे हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन हम मरे नहीं, क्या ही कीजिएगा। लगता है ना कि बेटवा छोड़ दे पुतोहिया को, आपके बेटिया को दमदा छोड़ देगा तो आपको अच्छा लगेगा? क्या बोलती हैं छोड़ने के लिए? तो आप चुप नहीं रहेंगे दोस्तों, बहुत चुप रह लिए, बहुत ज़्यादा चुप रह लिए। हमारे तक बात था हम चुप थे, हमारे बेटा तक बात था तो चुप था, हस्बैंड पे बात आ गया हम चुप नहीं रहेंगे। हमको अब बोलना पड़ेगा। अब बोलेंगे भी, हम अपने अधिकार के लिए बोल रहे हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं। तो यही सब लोगों से बोलेंगे कि अपनी बेटी को दहेज में कुछ दें या ना दें, एक घर ज़रूर दें, ताकि उसकी सास ये ना कह पाए कि जब चाहेंगे तुमको घर से निकाल देंगे। इस बात में कितना है सच्चाई आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। लाइफ में अच्छे से एन्जॉय कीजिए दोस्तों, किसी के चक्कर में मत रहिए, किसी के चक्कर में नहीं। ज़िंदगी झंड हो चुका है लेकिन घमंड खत्म नहीं हो रहा है। पता नहीं 2 रुपया किसी के पास आ जाता है ना, तो ना उसको घमंड हो जाता है, इतना घमंड हो जाता है कि बता नहीं सकते हैं। और कुछ पूछना है तो कमेंट के ज़रिए आप लोग पूछ सकते हैं दोस्तों, हम आप लोग को ज़रूर जवाब देंगे। तो हमारे यहाँ का मालिक हमारे पहले ससुर थे और ससुर के बाद जो है हमारे मतलब इनके छोटे भाई हमारे कुछ नहीं लगते हैं, तो वो मालिक बने हुए हैं। तो जो भी है उनके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो हम लोगों से तो कोई मतलब ही नहीं है, 4-4 साल हो जाता है फ़ोन नहीं किया जाता है। और घर पे जाइएगा तो दबंगई दिखाया जाता है, मतलब हस्बैंड को बोलते हैं कि मार देंगे, पीट देंगे, गला पे चढ़ जाता है, दबाने लगता है, तो हम अपने हस्बैंडवा को मुआ दें उसके चक्कर में। तो इसीलिए जो हम लड़ाई से कोसों-कोसों दूर रहना चाहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू जो मेरे साथ बीता है इतना दिन के अंदर, जो भी घटना हुआ है, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे अब हम। अब बहुत हो गया, अब चुप नहीं रहना है दोस्तों। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, कोई हमको सपोर्ट करे या ना करे, प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और एक बाबा भोलेनाथ का हाथ होना चाहिए और दुनिया में किसी का नहीं। चलिए, बाय बाय दोस्तों।